नमस्कार, मैं हूं आकांक्षा और आप देख रहे हैं IBC 24 मध्य प्रदेश से जुड़े हमारे इस खास बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। शुरुआत करते हैं इस बुलेटिन की और सीधे रुख करते हैं ग्वालियर का, जहां संगीत के महाकुंभ तानसेन समारोह का आज से आगाज हो रहा है। सीएम शिवराज सिंह चौहान इस कार्यक्रम में मौजूद हैं। इस वक्त मंच की सीधी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। यहाँ पर ज्योतिरादित्य सिंधिया भी मौजूद हैं। 5 दिनों तक ये तानसेन समारोह चलेगा और इसमें देश और विदेश के कलाकार अपनी शानदार प्रस्तुति देंगे। और एक अभियांत्रिकी महाविद्यालय जिसमें पढ़ाई का माध्यम विशुद्ध हिंदी ही होगा। आदरणीय मुख्यमंत्री जी, आपने अटल जी की पावन परंपरा को आगे बढ़ाया। मैं उन्हीं की पंक्तियों के माध्यम से आपका अभिनंदन करना चाहती हूं। राष्ट्र संघ के मंच पर हिंदी की जयकार, हिंदी के जयकार, हिंद हिंदी में बोला। देख स्वदेश, देख स्वभाषा प्रेम, विश्व अचरज से डोला। कह के दी कविराय मेम की माया टूटे, भारत माता धन्य स्नेह की सरिता फूटी। हम अभिभूत हैं, हम आपको प्रणाम करते हैं और आपसे अपेक्षा करते हैं कि संस्कृति के ऐसे ही सर्वश्रेष्ठ आयाम, मील के पत्थर आपके नेतृत्व में ये मध्य प्रदेश स्थापित करता रहे। आज के इस कार्यक्रम में चलिए बढ़ते आगे, कुछ दूसरी खबरों का रुख करते हैं और बात करते हैं पंचायत चुनाव की। मध्य प्रदेश में पंचायत चुनाव टलने के पूरे आसार हैं। शिवराज कैबिनेट में पंचायत राज का संशोधित अध्यादेश वापस लेने का प्रस्ताव पारित हो गया है। इसे सरकार ने राजभवन भी भेज दिया है। अध्यादेश वापस लेने की अधिसूचना आज शाम तक जारी भी हो सकती है। इससे साफ है कि मध्य प्रदेश में चल रहे पंचायत चुनाव को रोकने का फैसला राज्य निर्वाचन आयोग देर शाम या फिर कल ले लेगा। लेकिन इन सब के बीच अब सियासत का पारा काफी हाई हो गया है। ये रिपोर्ट देखिए। पंचायत चुनाव टलने की संभावनाओं के बीच मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने दोपहर राजभवन में राज्यपाल से मुलाकात की। इस दौरान उन्होंने पंचायत राज का संशोधित अध्यादेश वापस लेने संबंधी चर्चा की, लेकिन इससे पहले मध्य प्रदेश कैबिनेट में चुनाव रोके जाने पर सहमति बन गई है। कैबिनेट बैठक में पंचायत मंत्री महेश सिंह सिसोदिया ने पंचायत चुनाव कराए जाने का अध्यादेश वापस लेने का प्रस्ताव पेश किया। कैबिनेट की मंजूरी के बाद अब राज्यपाल को भेजे गए अध्यादेश को सरकार वापस लेगी। इस अध्यादेश के आधार पर ही पंचायत चुनाव कराए जा रहे थे। इसके वापस हो जाने पर पंचायत चुनाव पर रोक लग जाएगी। हालांकि सरकार के फैसले के बाद चुनाव पर अंतिम फैसला चुनाव आयोग को ही करना है। आज मध्य प्रदेश की कैबिनेट ने उस अध्यादेश को वापस लेने के लिए महामहिम राज्यपाल को कैबिनेट द्वारा प्रस्ताव पारित करके भेजने का निर्णय लिया है। और माननीय सर्वोच्च न्यायालय का भी जो आदेश था उसको सरकार ने मान्य करते हुए इस अध्यादेश को महामहिम राज्यपाल को वापस करने का अनुरोध किया है। अध्यादेश को वापस किए बिना ओबीसी आरक्षण और डिलिमिटेशन नहीं किया जा सकता था और आगे की प्रक्रिया निर्वाचन को सुनिश्चित करनी है। मध्य प्रदेश में पंचायत चुनाव को लेकर मची खींचतान के बीच सरकार के अध्यादेश वापस लेने के ऐलान के बाद अब आरोप लगाने का दौर भी शुरू हो गया है। राज्य सरकार के पंचायत चुनाव को निरस्त करने के प्रस्ताव पर कांग्रेस हमलावर हो गई है। पूर्व मंत्री सज्जन सिंह वर्मा और पीसी शर्मा ने भाजपा सरकार पर पलटवार करते हुए कहा कि भाजपा अपनी विफलताओं को छुपाने के लिए ओमिक्रॉन वेरिएंट का सहारा ले रही है और ओमिक्रॉन का सहारा लेकर चुनाव को निरस्त कराना चाहती है। लगातार ओबीसी वर्ग के हित को लेकर कमलनाथ जी और कांग्रेस लड़ाई लड़ रहे थे। अब ऐसा लग रहा है कि सरकार जो है कमलनाथ जी के दबाव के आगे झुकी है और अब ओबीसी वर्ग की उन्हें भी जो अहित हो रहा है उसको देखते हुए उन्होंने यह निर्णय लिया है और निश्चित तौर पे कांग्रेस ने इस लड़ाई को लड़ा है। अब ऐसा लग रहा है कि शायद ओबीसी वर्ग को जो उनका हक है वो मिलकर रहेगा। जनता की भावना भारतीय जनता पार्टी के विपरीत है। भारतीय जनता पार्टी कोई भी चुनाव टालने की कोशिश करे, आप देख लीजिए उत्तर प्रदेश का चुनाव भी टालने की कोशिश है। वहाँ दिन पे दिन बीजेपी का ग्राफ गिरता जा रहा है, योगी आदित्यनाथ का ग्राफ गिरता जा रहा है। तो अब इन्होंने ओमिक्रॉन, कोरोना, ये सारी चीज़ें चालू कर दी हैं। तो मैं समझता हूँ कि उत्तर प्रदेश का चुनाव भी ये टालेंगे। ये सरकार पहले से नहीं चाह रही है, इसलिए इन्होंने अध्यादेश लेके आए थे और वो विधानसभा में लेके नहीं आए, तो ये चुनाव तो वैसे नलीफाई हो गया। ला के ऐसा भ्रम पैदा कर दो, ऐसी अनिश्चितता पैदा कर दो कि किसी भी हालत में चुनाव ना हो पाए, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी को पता है कि अगर चुनाव होंगे तो वो चुनाव जीतने की स्थिति में नहीं है।
चाहे वो सामान्य वर्ग हो, चाहे वो पिछड़ा वर्ग हो, चाहे वो गरीब वर्ग हो, चाहे वो कोई भी वर्ग हो, इस समय सब प्रताड़ित हैं। उधर बीजेपी की ओर से ये दावा किया जा रहा है कि बीजेपी हर वर्ग के हितों की रक्षा के लिए संकल्पित है, इसलिए आज बीजेपी की सरकार ने अध्यादेश वापस ले लिया है। वीडी शर्मा ने कांग्रेस पर तंज कसते हुए कहा कि कांग्रेस ओबीसी आरक्षण रुकवाना चाहती थी, इसलिए हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट तक गई। शिवराज सरकार के कृषि मंत्री कमल पटेल ने कांग्रेस को आड़े हाथों लेते हुए कहा कि कांग्रेस हमेशा पिछड़े वर्ग की विरोधी रही है। तो वहीं राकेश सिंह का कहना है कि कांग्रेस पंचायत चुनाव को लेकर साजिश कर रही थी। रोटेशन पर और ये सारी जो बातें हैं, इन मुद्दों पर माननीय उच्च न्यायालय ने भी कुछ कहा था, माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने भी कुछ कहा था। कांग्रेस ने क्यों नहीं माना? कांग्रेस ने इस इशू को क्यों उठाने का प्रयास किया? महाराष्ट्र के इशू को उन्होंने कोड किया, उसका दुष्परिणाम ये हुआ कि आज हम यहाँ खड़े हैं। और इसलिए कांग्रेस की कथनी करनी में अंतर है, हमेशा ये पिछड़े वर्ग के विरोधी रहे, इसलिए एक भी मुख्यमंत्री इन्होंने नहीं दिया, एक प्रधानमंत्री नहीं दिया, एक ही परिवार के लोग राज करते रहे, और इसलिए कांग्रेस हमेशा गरीब विरोधी रही है, पिछड़ा वर्ग विरोधी रही। बात करती थी गरीब की, गरीबी हटाएंगे, इंदिरा जी को लाएंगे, लेकिन गरीबी हटी क्या? कांग्रेस अपने षड्यंत्र में सफल हो गई। कांग्रेस नहीं चाहती थी कि ये चुनाव हो, लगातार कोई ना कोई प्रयास वो कर रहे थे, कोशिश कर रहे थे, उसको लेकर वो कोर्ट में भी गए कि ये चुनाव रोके जाना चाहिए। मध्य प्रदेश में पंचायत चुनाव अब जिद और प्रतिष्ठा का विषय बन चुका है। भले ही बीच में रोल सुप्रीम कोर्ट का हो, चुनाव हो या चुनाव कुछ समय के लिए टल जाए, लेकिन मुद्दा अब भी वही है, ओबीसी के खिलाफ साजिश और ओबीसी के लिए संकल्पित। अब कौन साजिश कर रहा है और कौन संकल्पित है, ये तो चुनाव के बाद आने वाले परिणाम ही बताएंगे, लेकिन फिलहाल चुनावी मैदान में अभी बहुत खेल बाकी है। ब्यूरो रिपोर्ट, IBC 24। भोपाल में शिवराज कैबिनेट की बैठक हुई, जिसमें कई अहम प्रस्तावों को मंजूरी मिली है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की अध्यक्षता में मंत्रालय में हुई कैबिनेट की बैठक में भोपाल के नाथू बरखेड़ा में अंतर्राष्ट्रीय स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स के निर्माण और खेलो इंडिया यूथ गेम्स साल 2022-23 के आयोजन को मंजूरी दी गई। इसके अलावा कैबिनेट की बैठक में मध्य प्रदेश सड़क विकास निगम की सड़कों पर उपभोक्ता शुल्क संग्रह को भी मंजूरी दी गई है। बैठक में डायल 100 के दूसरे चरण 2021 से 2027 के लिए विस्तृत कार्य योजना को भी मंजूरी दी गई। आज 215.53 करोड़ की खेलो इंडिया योजना खेल विभाग द्वारा आज कैबिनेट ने स्वीकृति दी है। मध्य प्रदेश राजमार्ग निधि नियम 2012 के नियम 3 में जोड़ने के लिए संशोधन आज कैबिनेट में आया था, उसको सहमति दी है। रायसेन के भोजपुर के रहने वाले रितेश गोस्वामी एक बार फिर से भोपाल में कस्तूरबा नगर की पानी की टंकी पर मांगों को लेकर परिवार के साथ चढ़ गया है। 80 फीट ऊंची इस टंकी पर रितेश के साथ उसकी पत्नी और 3 बच्चे हैं। उनका कहना है कि हमें पुलिस और प्रशासन से सिर्फ आश्वासन ही मिला है, कार्रवाई नहीं की गई है। रितेश का आरोप है कि भोजपुर में उसकी करीब 2 एकड़ जमीन पर धनंजय सिंह चौहान नाम के व्यक्ति ने उसमें कब्जा कर लिया है और रायसेन के अधिकारी उसके आरोपों को लेकर कोई सुनवाई नहीं कर रहे हैं, उल्टा झूठे केस में फंसाने की धमकी देते हैं। और ज्यादा जानकारी के लिए सीधे रुख कर लेते हैं भोपाल का। बात करेंगे हमारे सहयोगी सत्येंद्र से। सत्येंद्र, एक बार फिर से गोस्वामी परिवार पानी की टंकी पर चढ़ गया है, क्या कुछ सरकार की तरफ से, प्रशासन की तरफ से किया जा रहा है? और बड़ा आरोप ये लगाया जा रहा है कि पहले आश्वासन दिया गया, फिर से कार्रवाई नहीं की गई और इस बार फिर से वो पानी की टंकी पर चढ़ गए। देखिए, आज से 14 दिन पहले ये परिवार पानी की टंकी पर चढ़ गया था। आज 11 दिसंबर को आज ये परिवार फिर कल ये परिवार फिर टंकी पे चढ़ा है। अभी तक इस परिवार को टंकी पे चढ़े हुए करीब 24 घंटे से ज्यादा वक्त हो चुका है। ये कल बताते हैं कि कल 4 बजे ये अपने पत्नी और 3 बच्चों के साथ में पानी की टंकी पर चढ़ गया था। अभी तक ये परिवार जो है पानी की टंकी पर बैठा हुआ है। फिलहाल जो है पुलिस और प्रशासन का दल और साथ ही एसडीआरएफ की टीम यहाँ पर मुस्तैद है। एसडीआरएफ की टीम ने अपना जो राहत बचाव कार्य है और बाकी जो पुलिस प्रशासन की जो चीजें हैं वो यहाँ पर मुस्तैद हैं। पुलिस प्रशासन ने फिलहाल यहाँ टेंट लगाकर जो है अपना पॉइंट लगा रखा है और परिवार के संपर्क में है। परिवार को नीचे उतारने के लिए पूरे प्रयास किए जा रहे हैं। पिछली बार भी जब ये परिवार पानी की टंकी पर चढ़ा था तो करीब 24 घंटे से अधिक समय के बाद नीचे उतरा था।
लेकिन ये बार बार इस परिवार की मांग है कि इनकी जो जमीन है वो जमीन एक धनंजय सिंह है, उन्होंने कब्जा के रखी हुई है। 2 एकड़ जमीन है, उस जो 2 एकड़ जमीन को लेकर ये जो परिवार है बार बार टंकी पे चढ़ जाता है। लेकिन अगर पुलिस और प्रशासन की माने तो वो जो 2 एकड़ जमीन है वो इसके भाई बबलू ने धनंजय सिंह को बाकायदा रजिस्ट्री के साथ ही विक्रय की थी और उसके पास उस चीज के दस्तावेज हैं, नामांतरण भी है। अब पुलिस और प्रशासन का कहना है यदि उसके साथ गलत हुआ है तो वो कोर्ट में जाकर उसकी अपील करे, लेकिन पानी की टंकी पर चढ़ने से किसी प्रकार का कोई फायदा नहीं होने वाला है। फिलहाल ये परिवार जो अभी पानी की टंकी पर बैठा हुआ, तस्वीरों के माध्यम से आप देख सकते हैं कि जो परिवार है वो अभी पानी की टंकी पर चढ़ा हुआ है। दूसरी तरफ जो पुलिस और प्रशासन की टीम है वो तंबू के नीचे बैठी हुई है। बाकी एसडीआरएफ की टीम भी है, वो इस परिवार के लगातार संपर्क में बनी हुई है। अभी कुछ देर पहले ही एसडीआरएफ के कमांडेंट हैं, उन्होंने परिवार को कुछ खाने के लिए नाश्ता और बाकी जो। ठीक है सत्येंद्र, आप नजर बना के रखिएगा, देखते हैं कब तक इस बार ये परिवार पानी की टंकी पर चढ़ा रहता है और प्रशासन की तरफ से क्या कुछ कहा जाता है। आइए देखते हैं बिग न्यूज। बिहार के मुजफ्फरपुर में एक निजी फैक्ट्री के बॉयलर विस्फोट होने से 6 लोगों की मौत हो गई है। घटना की पुष्टि जिलाधिकारी प्रणव कुमार ने की है। इधर बिहार के सीएम नीतीश कुमार ने घटना पर दुख जताया और मृतकों के परिजनों को 4-4 लाख रुपए की अनुग्रह राशि देने की घोषणा की है। जम्मू कश्मीर के पुलवामा में आतंकियों ने पुलिस और सीआरपीएफ की नाका पार्टी पर ग्रेनेड हमला किया। इस हमले में 2 सुरक्षा बल घायल हुए हैं, जिन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया है। हमला पुलवामा में पोस्ट ऑफिस के पास हुआ है। सुरक्षा बलों ने इलाके की घेराबंदी कर सर्च ऑपरेशन शुरू कर दिया है। विंग कमांडर हर्षित सिन्हा का पार्थिव शरीर लखनऊ लाया गया। बैकुंठ धाम में पूरे राजकीय सम्मान के साथ उनका अंतिम संस्कार किया गया। बता दें कि जैसलमेर में शुक्रवार रात वायुसेना का एक लड़ाकू विमान दुर्घटनाग्रस्त हो गया था, जिसके पायलट हर्षित सिन्हा की हादसे में मौत हो गई थी। पंजाब विधानसभा चुनाव अब नजदीक है। चुनावी रैलियों में अक्सर नेता भाषा की मर्यादा भूलकर कुछ भी बोल देते हैं। ऐसे ही एक मामले में कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष नवजोत सिंह सिद्धू ने रैली में पुलिस वाले को अशब्द कह दिए थे। सिद्धू की पुलिस पर अभद्र टिप्पणी को लेकर चंडीगढ़ के डीएसपी दिलेश्वर सिंह चंदेल ने बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि शर्मनाक है, नेताओं को ऐसे बयान नहीं देने चाहिए। विधानसभा चुनाव के ठीक 2 साल पहले मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने निगम मंडल में नियुक्तियों का पिटारा खोल दिया है। बीजेपी के कई वरिष्ठ नेताओं और ज्योतिरादित्य सिंधिया के साथ बीजेपी में आए विधायकों और पूर्व मंत्रियों को राजनीतिक नियुक्तियों से नवाज दिया गया है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने सभी नवनियुक्त मंडल अध्यक्षों के साथ बैठक की। सीएम हाउस में चली बैठक के दौरान मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने सभी अध्यक्षों को ये निर्देश दिए हैं कि राज्य और केंद्र सरकार की योजनाओं की डिलीवरी हर हितग्राही तक पहुंचे। पूर्व सीएम दिग्विजय सिंह एक बार फिर से अपने बयानों को लेकर बीजेपी नेताओं के निशानों पर आ गए हैं। दरअसल भोपाल में कांग्रेस जनजागरण अभियान में भाग लेने के दौरान उन्होंने कहा था कि वीर सावरकर की किताब में लिखा है कि हिंदू धर्म का हिंदुत्व के साथ कोई संबंध नहीं है। यह भी लिखा है कि गाय ऐसा पशु है जो खुद के मल में लोट लेती है, वो कहां से हमारी माता हो सकती है। गौमांस खाने में कोई खराबी नहीं है। मामले पर केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कहा कि दिग्विजय के बयान कैसे होते हैं ये सब जानते हैं। जनता उनके बयानों का जवाब दे रही है और आगे भी देगी। गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने भी दिग्गी पर तीखा हमला बोला और कहा कि दिग्विजय विधर्मी है। उन्होंने सोनिया गांधी से मांग की है कि दिग्विजय के विवादित बयानों को लेकर कांग्रेस को अपना स्टैंड क्लियर करना चाहिए। उधर बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा ने भी दिग्विजय पर निशाना साधा है। आप दिग्विजय सिंह जी क्या बयान देते हैं आप जानते हैं अच्छी तरह से, हम जानते हैं अच्छी तरह से। मैं उनके बयान पे बयान दूं, मैं तो जानता हूं, ये इतना ही जानता हूं कि प्रदेश की जनता ने और देश की जनता ने उनका बयान का जवाब उनको स्वयं दे दिया है। मैं सोनिया गांधी जी से मांग करता हूं कि वो स्पष्ट करें कि दिग्विजय सिंह का सार्वजनिक मन से गौ हत्या और गौमांस के भक्षण के समर्थन करना, क्या कांग्रेस पार्टी इस स्टैंड पर कायम है? क्या कांग्रेस पार्टी दिग्विजय सिंह जी के इस बयान का समर्थन कर रही है? स्पष्ट करना चाहिए सोनिया गांधी जी। कांग्रेस के नेता दिग्विजय सिंह इतना शर्मनाक बयान दे सकते हैं
गौ के ऊपर जिस भाषा का उपयोग कर सकते हैं, ऐसे कांग्रेस के नेता और कांग्रेस पर क्या कहा जाएगा इस देश के अंदर। और इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए IBC 24। नमस्कार।